अब नैयर का टेक लेते हैं। नैयर, आप क्या कहेंगे इस पर? आपकी बात पर बहुत भड़के हैं अरबाब साहब। नहीं, देखें, अरबाब साहब का पूरा हक है कि वो अपना मौक़िफ़ और अपनी जो बात है वो रखें पूरी तरह से। और उन्होंने जो बात रखी है वो यही है कि जो मेरा उनसे सवाल यही था, मैं उनकी बातों से इख्तिलाफ़ किए बगैर सिर्फ इंतहाई अदब से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो उन्होंने सारी गुफ्तगू की उसमें मेरा भी यही एक नुक्ता है कि क्या सरज़मीन जो है वो अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही, चाहे केपी हो चाहे बलूचिस्तान हो। हम किसी सूबे की बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और जो बात यह है कि ये विफाक का बयानिया है, ये विफाक का बयानिया हो या ये सूबे का बयानिया हो, यही तो बात हो रही है कि ये बयानिया जो है ये सूबे का बयानिया होना चाहिए था। उस वक्त जब अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है तो उस वक्त अफ़गानिस्तान के जो हुकाम हैं और जो आला वहाँ पर वज़रा बैठे हुए हैं और जो वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ एक ऐसा सूबा जो दहशतगर्दी का शिकार है उसके वज़ीर आला को जाकर मुलाकातें नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उसके अलावा वहाँ पर इन सारी बातों के लिए जो है वो दफ्तर ख़ारजा मौजूद है जिसका ये काम है और उसको ये काम करने देना चाहिए था। बाहर तौर अभी ये मैं फिर दोबारा कहूँगी कि अभी ये ऐलान हुआ है, लेकिन क्या ये अगर आप तरीक़ाकार के ऊपर गौर करें उमर, तो ये जाएगा इस्तीफ़ा अभी जो है वो गवर्नर के पास, गवर्नर मंजूर करेगा। अगर ये इस्तीफ़ा, इसमें एक अगर है, अगर ये गवर्नर साहब जो है ये इस्तीफ़ा मंजूर कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो गवर्नर की समरी पर 48 घंटों में दस्तखत करके इस्तीफ़े की मंजूरी होगी। फिर उसके बाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना जो है वो तहलील हो जाएगी। तो ये सिर्फ एक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा नहीं है, ये पूरी काबीना तहलील होने जा रही है। पूरी जो केपी असम्बली है उसके अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो आने वाले दिनों में देखने में आएंगी। वज़ीर तब्दील होंगे, बाकी सारे मामलात होंगे। इसके साथ साथ जो है वो असम्बली इजलास जो है फिर तलब किया जाएगा वहाँ पर स्पीकर की जानिब से केपी असम्बली की, और उस इजलास में वोटिंग के जरिए जो है वो किया जाएगा। और वोटिंग पे ज़रूर आप ये सवाल भले आप अरबाब साहब के सामने ज़रूर रख लें कि वोटिंग के ज़रिए क्या दोबारा जो है वो, जैसे कि अभी सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि दोबारा जो है वो केपी की ही हुकूमत होगी, तो केपी के की हुकूमत क्या दोबारा वहाँ बन सकेगी? क्योंकि वहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक भी मौजूद है और दीगर मामलात भी। अरबाब साहब से पूछ लेते हैं, सोहेल अफरीदी के अरबाब साहब, सोहेल अफरीदी साहब के वज़ीर आला बनने के बाद क्या गारंटी है कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे, मामला बेहतर हो जाएंगे? अभी एक सेकंड, अभी आपके ब्यूरो चीफ ने मुझसे एक सवाल पूछा है। यू डोंट वांट मी टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन? आपकी मर्जी है, लेकिन क्विकली बता दीजिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में कि पूछा गया ना, ताकि कम से कम ये तासुर ना हो कि वो कैसे बेहतर मैंने सुने। एक बात तो ये है कि कुछ चीजें जो है ना उसमें सेंसिटिविटीज होती हैं, तो उस पर जरा आदमी रिस्पॉन्स जब देता है ना तो उसमें थोड़ा सा आदमी दिल से बात करता है, उसको भड़कना नहीं कहते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो चीजें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर नहीं, हर पार्टी में इख्तलाफात हैं। आप जरा मरियम से मिले और फिर आप हमजा का वो देख लें, और फिर हमजा से मिले और उनका देख लें, और इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर जो ब्लॉक्स हैं, एक ही चीज का पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समंदर है। इट इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, इससे इख्तलाफात इसमें होंगे। लेकिन अभी जो इशू है, जो अभी इन्होंने अफगानिस्तान के साथ वो बात की है, बेसिकली ऐसे ऐसे मौके आए हैं, हमने इवन भारत के साथ भी मुज़ाकरात की तरफ गए हैं, डिस्पाइट ऑल द एक्रिमिनीज दैट वी हैव ओवर 70। अगर अमन के लिए और उसके लिए, अगर हमारे यहाँ पे हमारे केपी के अंदर जो मेजॉरिटी वॉर ऑन टेरर के अंदर शोहदा है वो यहाँ पे ही हुए हैं, वो कहीं और नहीं हुए, या केपी या बलूचिस्तान। तो अगर हम उसके लिए और उसको रोकने के लिए कोई इकदाम उठाते हैं ताकि ये चीजें कंट्रोल हो, तो उसमें क्या बुरी बात है? पहली बात। दूसरी बात यह है, फॉरेन ऑफिस है, लेकिन फॉरेन ऑफिस ने तो उसने तो फॉरेन ऑफिस की, अगर अब मैं आपको चीजें बताऊं कि फॉरेन ऑफिस पे किस जमाने से हमारी इनका कंट्रोल रहा है, तो वहां से अगर आप उम्मीद रखेंगे तो अच्छी बात नहीं है। सोहेल अफरीदी इज अ सिल्वर लाइनिंग। शेर अली बात साहब, वक्त की कमी है, आपका बहुत शुक्रिया। नैयर अली साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अभी 12-24 घंटे देखते हैं कोई यू टर्न आता है कि नहीं आता। शेर साहब ने तो बोला है कोई यू टर्न नहीं आएगा और मनोवन फैसला रहेगा। अली अमीन गंडापुर को हटा दिया गया है और सोहेल अफरीदी साहब अब नए वज़ीर आला केपी होंगे। प्रोग्राम में बात होगी नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी और लफ्जी जंग की, जिसमें अब तीसरे फरीक और सालिस के तौर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी शामिल हो चुके हैं। और सदर आसिफ अली जरदारी के साथ कराची में मुलाकात के बाद उनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का टास्क भी मिल गया है।
जबकि मीडिया तलात ये आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जल्द पीपल्स पार्टी की आदत से इस सिलसिले में मुलाकातें भी करने जा रहे हैं। ये मामला अब क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है और नून लीग खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली को कैसे देखती है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख साहब। कैसर साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद कहेंगे। कैसी रही आज की खबर जब आपने सुनी कि अली अमीन गंडापुर साहब को तब्दील किया जा रहा है? शॉकिंग थी या एक्सपेक्टेड था आप लोगों के लिए कि ऐसा होगा और होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये उनके अपनी पार्टी की रिफ्ट चल रही थी बहुत अरसे से, वो आपस में बहुत ज़्यादा उनके यहाँ ग्रुपिंग हो रही है, तो ये सुना तो जा रहा था, लेकिन हमारा क्योंकि इससे कोई वास्ता नहीं है, ये उनके पार्टी का इंटरनल अफेयर है, मैटर है, वो जो करे, हमें तो कोई इसमें कोई है नहीं कोई इतराज़ या कमेंट। वो उनकी मर्ज़ी है, पार्टी है उनकी, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन काफ़ी दिनों से ये हो रहा था कि वो आपस में उनकी रंजिशें और इख्तलाफात चल रहे थे, तो ये एक दिन तो होना था। और यहाँ तो आप देखें ना, जो कुछ फैसला करते हैं खान साहब वही होता है, जो कुछ जो उनकी मर्ज़ी होती है, उनकी ख्वाहिश होती है, वही होता है। तो हलीमा खान और इनका मामला चल रहा था, तो वो काफ़ी बढ़ गया था जो है जी। अच्छा कैसर साहब, अब कहा यह जा रहा है, खबरें ये सामने आई हैं कि अफगानिस्तान से डायरेक्ट इंगेजमेंट की जाएगी और डायरेक्ट मामलात को देखा जाएगा। अब किस तरह से देख रहे हैं एक सूबे का वज़ीर आला डायरेक्ट किसी मुल्क के साथ जाके जो है वो मामलात को देखे? देखिए, ये तो कोई है नहीं, पाकिस्तान के आइन में भी ये नहीं है, और सूबे का जो मामलात हैं वो कोई इंटरनेशनल अफेयर्स में तो बात हो नहीं सकती, और इससे पहले कोई ट्रेडिशन भी ऐसी नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए था। तो यही बात है, क्योंकि हमें देखिए ना, अपने मुल्क को एक इंतज़ाम के तहत, एक डिसिप्लिन के साथ, इस कानून के तहत चलाना है। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं था जो कुछ हुआ। और बाकी वैसे तो अफ़गानिस्तान से हमारी डायरेक्ट पाकिस्तान की बात हो रही है, वाया रूस भी उसमें शामिल है, चाइना भी शामिल है, ईरान भी शामिल है। तो 5 मुल्क की कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, रूस में हो रही है, चाइना में हो रही है, चाइना वाले ख़ुद आके अफ़गानिस्तान में भी बातचीत होती रही है। तो हमारा कोई लाया अमल ये तमाम खित्ते के लिए ज़रूरी है ना, अफ़गानिस्तान में अमन होना। और अगर वो उन्होंने कमिट भी किया हुआ है कि किसी को, वो दहशत गर्द को अपने मुल्क में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं देंगे, कोई ना कोई किसी इजाज़त नहीं देंगे कि वहाँ से वो दहशत गर्दी करें, ये उनका कमिटमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के लिए भी यही बेहतर है, और उनको ये बात की समझ भी आ रही है, और पाकिस्तान स्ट्रॉन्गली इसको रिजिस्ट कर रहा है, और हम इसको किसी सूरत में कबूल भी नहीं करेंगे कि वहाँ से। अच्छा, जो नया नाम सामने आ रहा है सुहेल अफरीदी का, सुहेल अफरीदी का जो नया नाम सामने आ रहा है वज़ीर आला केपी के लिए, वह किस तरह से देख रहे हैं? वज़ीर आला केपी के लिए सुहेल अफरीदी का नाम सामने आया है। एहतजाजी सियासत का बहुत तजर्बा है, फवाद चौधरी साहब कहते हैं। ये देखिए ना, बात ये है कि हम उनके मामलात में क्यों इंटरफियर करें, उनकी पार्टी है, जो वो लेके आए, हमें तो कोई उसमें उनका मेजॉरिटी, क्योंकि उन्होंने जीता है वो इलेक्शन, ज़्यादा मैच उनका आपके साथ ही पड़ता है, उनकी पार्टी। और आपको ही देख के वो कहते हैं वज़ीर आला पंजाब चाइना चली गई दौरा करने के लिए, अब हम भी अफगानिस्तान जाएंगे मामलात को बेहतर करने के लिए। नहीं, दौरा करना तो देखिए, वो भी बेशक दौरा करना है, तो हमें कोई उसमें किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए।